अपने घर में ज्यादा कैश रखने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी की रेड के बारे में तो आपने अक्सर सुना ही होगा। वहीं आज देश में भी ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी सुर्खियां बटोर रही है। हम अक्सर खबरों में भी ऐसी घटनाओं के बारे में लगातार सुन रहे हैं। ऐसे में आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार एक व्यक्ति अपने घर में अधिकतम कितना कैश रख सकता है। अगर किसी के घर में ज्यादा कैश मिलता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। इन सभी सवालों का जवाब आज सच कहूं देगा। तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने घर में जितना मर्जी उतना कैश रख सकते हैं। हालांकि अगर कभी जांच एजेंसी उसे पकड़ लेती है तो आपको उसका वैध सोर्स बताना होगा। अगर आपने उस पैसे को वैध तरीके से कमाया है तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यदि ये पैसा इनलीगल तरीके से कमाया गया है तो आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स के नियम कहते हैं कि अगर आपके घर में ज्यादा कैश है तो आपके पास उसके वैध सोर्स के साथ साथ उससे जुड़े डॉक्यूमेंट का होना बहुत जरूरी है। इनकम के मुताबिक उनका इनकम टैक्स भरा हुआ होना चाहिए। ज्यादा कैश पकड़े जाने पर अगर आप जांच एजेंसी के सामने ये सबूत पेश कर देते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। जानकारी ना होने पर आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। नियम कहते हैं कि घर में ज्यादा कैश पकड़े जाने पर अगर आप जांच एजेंसी को उसका वैध सोर्स नहीं बताते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए आपके घर से जितना कैश बरामद करता है उस अमाउंट का 137% तक जुर्माना वसूल करता है। इसका मतलब है कि आपके घर से जितनी राशि कैश में बरामद होती है आपको उससे भी 37% ज्यादा चुकाना पड़ सकता है। जब भी आप कैश में बड़े लेन देन करते हैं तो आपको उसके नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। बता दें कि बैंक में एक बार में 50,000 रुपए व उससे ज्यादा की निकासी या जमा पर आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। वहीं खरीदारी करते समय 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट कैश में नहीं कर सकते। इसके लिए भी आपको पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा एक साल में आप अपने बैंक खाते में 20 लाख रुपए से अधिक का कैश डिपॉजिट करते हैं तब भी आपको पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार कैश के साथ हम अपने घर में गोल्ड कितना रख सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नियम कहता है कि कैश की तरह आप अपने घर में भी गोल्ड भी अनलिमिटेड रख सकते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में खरीदारी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आप गोल्ड खरीदते हैं तो उसकी पर्ची या पक्का बिल होना आपके पास बेहद जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस का एक सर्कुलर कहता है कि गोल्ड ज्वेलरी रखने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसका सोर्स भी आपको बताना पड़ सकता है। आपसे गोल्ड ज्वेलरी का कभी कोई सोर्स पूछा जाए तो आपको यही पर्ची या पक्का बिल दिखाना होगा जो आपने गोल्ड खरीदते वक्त अपने पास रखा था। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसके साथ ही टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आपके पास सोना उतना ही हो जितनी आपकी कमाई है। यानी कमाई अगर 10,000 है और घर में सोना 50 लाख का है तो आपके ऊपर विभाग की कार्रवाई होना लाजमी है। छापेमारी के दौरान यदि गोल्ड सोर्स की जानकारी आप नहीं दे पाते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका सारा सोना जब्त कर लेगा। तो उम्मीद है गोल्ड और कैश को घर में रखने की ये जानकारी आपके बेहद काम आने वाली है। तो इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा लाइक करें।